गुजरात चुनाव से लेकर पिछले हफ्ते तक कई बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ये बताते रहते थे कि अब ईडी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। अब तो सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो गई, ईडी की कस्टडी में भी चले गए। आगे क्या होगा? आगे अब करप्शन के केस में राजनीतिक बयानबाजियों की दस्तक तेज होगी। वजह होगी पूछताछ में सामने आने वाले दूसरे नेताओं के नाम और चार्जशीट में उनके नाम का जिक्र। दिल्ली के अब तक के 292 करोड़ के शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया। क्या आगे इस घोटाले के कटघरे में और भी नेताओं के नाम जुड़ सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के और भी नेता शराब घोटाले की जांच में फंस सकते हैं? आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनको सीएम बनाते हैं। व्यापम घोटाले का शिवराज सिंह पे आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। नारायण राणे पे लैंड स्कैम का आरोप लगता है, उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको बचाते हैं। उनका एक एमएलए उनके घर पे, उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ पाई जाती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सीबीआई से, ईडी से डराने का काम करते हैं। अडानी जो उनका मित्र है उसको बचाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या आपको इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी में हैं? आप बार बार ये कहकर कि हम तो अपोजिशन में हैं और इसलिए एजेंसियां हमारे ऊपर आ रही हैं, कि आप इससे बच जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार अगर नहीं किया तो आप ये कहिए कि हम हर जांच को तैयार हैं, हम जाएंगे ईडी के पास में, सारी बातों का जवाब देंगे। मगर कोई बात का जवाब नहीं देना। जो संजय सिंह अभी सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया के बचाव में ईडी की जांच पर सवाल उठाते हैं, क्या वो भी पूछताछ के घेरे में आ सकते हैं? इस सवाल की वजह समझिए। मनीष सिसोदिया को अपनी कस्टडी में लेने के लिए चली बहस के दौरान ईडी की तरफ से दी गई दलीलों में संजय सिंह के नाम का भी जिक्र आया। ईडी ने बहस के दौरान रेस्टोरेंट मालिक दिनेश अरोड़ा का नाम रिश्वत को कोऑर्डिनेट करने वाले के तौर पर पढ़ा। ईडी ने कहा कि 2020 में दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का फोन आया कि चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। उस अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। इसका न सिर है न पांव है। 3000 करोड़ की लूट हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई है। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। गुरुवार को जेल से 3 पन्ने की चिट्ठी लिखकर भेज चुके मनीष सिसोदिया जब शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में पेश होने आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती रही। संभव है कि मनीष सिसोदिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से डरते नहीं। संभव है कि अपनी मुस्कान से अपनी ईमानदारी का सबूत सिसोदिया देना चाह रहे हैं, लेकिन अदालत में चेहरे के भाव नहीं, सबूत देखे जाते हैं। क्या सिसोदिया के बाद आगे सवाल जवाब वाली टेबल पर अरविंद केजरीवाल भी लाए जा सकते हैं? इस सवाल की 3 वजह हैं। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र 2 बार आता है। पहली बार आता है कि एक अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के घर पर दिखाई गई। दूसरा जिक्र यह आया कि एक आरोपी से फेस टाइम पर बात करते हुए दावा है अरविंद केजरीवाल ने कहा था, विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात करो। तीसरी अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पीए को बुलाकर ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेके। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है।
अब आम आदमी पार्टी के लिए अगले 7 दिन और फिर 17 मार्च को होने वाली सुनवाई इसीलिए बहुत अहम हो जाती है। 17 मार्च को होने वाली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि हो सकता है कि इससे कुछ नई कहानियां सामने आए। जिन लोगों के नाम, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, संजय सिंह भी हैं, जिन लोगों के नाम अभी सरसरी तौर पर आए हैं, क्या उनके खिलाफ पूछताछ में कुछ पुख्ता चीजें मिलती हैं, और मिलती हैं तो फिर एक नई कहानी शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। 17 मार्च की सुनवाई इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। शराब घोटाला भले दिल्ली का हो, लेकिन तार दिल्ली से तेलंगाना तक जुड़े हैं। ये है के कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया है। देश में अभी बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की जुगत में जुटे केसीआर की बेटी के कविता का नाम कैसे दिल्ली के शराब घोटाले में आया, इसे अब जान लीजिए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश विजय नायर, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि दक्षिण के ग्रुप के नेताओं ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता से मुलाकात की। नायर के कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लेकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू ने बताया कि मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक तालमेल रहा। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग फलाने। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्य को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहां एक पार्टी की नहीं एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। अब शनिवार से लेकर 17 मार्च तक का इंतजार कीजिए। अगर दूसरे आरोपियों के साथ मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट यानी आमना सामना करा के सवाल जवाब हुए तो अभी दिखती हंसी थोड़ा बदल भी सकती है। शराब घोटाले में किरदार भी बढ़ सकते हैं, साथ ही ईडी को लेकर जारी सियासत भी तेज हो सकती है। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।